जय हिंद। मेरे YouTube चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में देखा था आपने पूरा पाषाण काल के बारे में, और पूरा पाषाण काल के ही बारे में आज भी देखेंगे, क्योंकि इसकी जो टॉपिक है पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, और जब तक खत्म नहीं हो जाती इस टॉपिक के बारे में तो तब तक हम इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो आज आप किसके बारे में देखेंगे? तो पूरा पाषाण काल के ही बारे में। लेकिन तब तक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ने में अच्छा लगे। चलिए फिर देखते हैं किसके बारे में देखते हैं। तो प्रस्तर उपकरणों के आकार एवं जलवायु में परिवर्तन के आधार पे पूरा पाषाण काल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में क्या देखते हैं आप? तो सल्क संस्कृति का विकास हुआ है, और मध्य पूरा पाषाण काल में फलक संस्कृति का विकास हुआ है, और उच्च पूरा पाषाण काल में सल्क और फल्क दोनों संस्कृति का विकास हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए। प्रस्तर उपकरणों के आकार एवं जलवायु में परिवर्तन के आधार पर इस काल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में किसका विकास हुआ है? तो सल्क संस्कृति का विकास हुआ है। मध्य पूरा पाषाण काल में किसका विकास हुआ है? तो फल्क संस्कृति का विकास हुआ है, और उच्च पूरा पाषाण काल में सल्क फल्क दोनों संस्कृति का विकास हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए सल्क संस्कृति का जो विकास हुआ, इसमें क्या देखते हैं? सोन घाटी और बेलन घाटी। सोन घाटी और सोहन घाटी ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, बेलन घाटी जो है ये कहाँ है? मिर्जापुर में। बेलन घाटी कहाँ है? मिर्जापुर में। और सोहन घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, अब देख लीजिए निम्न पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख औजार है वो है हस्त कुठर, ठीक है, और क्या है? विदारणी, और क्या है? कुल्हाड़ी। ये सब किसका प्रमुख औजार है? तो निम्न पूरा पाषाण काल का औजार है। ठीक है, अब देख लीजिए पूर्व पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है आपका बेलन घाटी, है ना, पहलगाम, ये जो है कश्मीर में है। पहलगाम कहाँ है? कश्मीर है में है। भीमबेटका ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आदमगढ़, है ना, नेवास, अहमदनगर, ये सब जो है महत्वपूर्ण स्थल है किसका? पूर्व पाषाण काल का। ठीक है, अब देख लीजिए मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल को जो उपकरण है वो है सल्क से बने औजार। सल्क से औजार जो मिला है वो किसमें मिला है? मध्य पूरा पाषाण काल में मिला है। ठीक है, अब देख लीजिए स्क्रेपर, ये जो उपकरण है ये भी मध्य पूरा पाषाण काल में ही मिला है। ठीक है, ब्लेंड हो गया, पाइंड हो गया, इन सब की जानकारी, यानी कि इन सब उपकरणों की जानकारी किसमें मिली है? मध्य पूरा पाषाण काल में। ठीक है, अब मध्य पूरा पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल को देख लेते हैं। ठीक है, भीमबेटका है, नेवास है, पुष्कर है, ऊपरी सिंधी की रोहनी पहाड़ी। ये कहाँ है? रोहनी पहाड़ी, सॉरी रोहरी पहाड़ी। रोहरी पहाड़ी कहाँ है? तो नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्या है? उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में जो निशान मिले हैं, छोटे छोटे मूर्तियों का निशान उच्च पूरा पाषाण काल में मिला है। ठीक है, और मछली पकड़ने का जो उपकरण मिला है वो भी उच्च पूरा पाषाण काल में ही मिला है। ठीक है, प्रमुख हड्डियों से निर्मित औजार होमो एस्पियंस, हार्पून, ये सब की जो निशान मिली है वो उच्च पूरा पाषाण काल से ही मिली है। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये रहा आपका मैप। ठीक है, अब ये रहा आपका मिर्जापुर।
ठीक है, आपने देखा था मिर्जापुर, यानी कि कहाँ, ये रहा बेलन घाटी, कहाँ है, मिर्जापुर, और ये रहा आपका मिर्जापुर। ठीक है, और मिर्जापुर से जो चीजें निकल के आ रही है वो क्या है, उत्तर प्रदेश के किनारे, है ना, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, क्या देखा आपने मिर्जापुर के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष मिले हैं। पशु के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो बेलन घाटी, यानी कि ये कहाँ है, मिर्जापुर में। ठीक है, अगला देख लीजिए आपका, ये रहा आपका सोन नदी, ये रहा आपका तुंगभद्रा नदी, क्योंकि आपने अभी देखा था तुंगभद्रा नदी। ठीक है, ये रहा आपका कुमोल, और ये है आपका रेनीगुंटा। ठीक है, अब देख लीजिए इस तरफ नेवास और चेरकी। ठीक है, महाराष्ट्र में नेवास के निकट, ये किसके निकट है, तो महाराष्ट्र में नेवास के निकट क्या है, चिरकी। चिरकी में हस्त, कुल्हाड़ी, खुरचनी व बेधक पाए गए। इन सब चीजों की जो जानकारियां हैं, और ये जो पाए गए कहाँ पे, नेवास चिरकी, यानी कि महाराष्ट्र में नेवास के निकट चिरकी में किस किस चीज पाए गए थे, तो हस्त, कुल्हाड़ी, खुरचनी व बेधक पाए गए। ठीक है, अब देख लीजिए इस साइड आप, ये क्या है, पल्लवरम। ठीक है, यहां से जो है 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट फुड ने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया। ठीक है, प्रथम हैंड एक्स किसने प्राप्त किया था, तो रॉबर्ट फुड ने। ठीक है, कहां पे, मद्रास के निकट, और किस ईस्वी में, 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी, कहां पे, मद्रास। कौन, रॉबर्ट फुड। किस चीज की जानकारी प्राप्त किए हैं, यानी कि किसकी, तो प्रथम हेड एक्स की प्राप्ति इन्होंने ही किया है। अब आगे देख लीजिए, भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लीस्टोसीन काल, है ना। प्लीस्टोसीन काल जो है हिमयुग में हुआ है। कब हुआ है, हिमयुग में हुआ है। इस काल में पृथ्वी की सतह बर्फ से ढकी थी। इस काल में जो है पृथ्वी किससे ढकी थी, तो बर्फ से ढकी थी। ठीक है, आइए फिर चीजों को रिपीट कर देते हैं, चूंकि अच्छे से जानकारियां मिल जाए, याद हो जाए। ठीक है, देखिए, प्रस्तर उपकरणों के आकार एवं जलवायु में परिवर्तन के आधार पर इस काल को विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, प्रमुख औजार जो है निम्न पूरा पाषाण काल का, वो है हस्तकूठर, है ना, विदारणी, कुल्हाड़ी। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल में सल्क संस्कृति का विकास हुआ है। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक संस्कृति का विकास हुआ है। उच्च पूरा पाषाण काल में सल्क और फलक संस्कृति का विकास हुआ है। सल्क संस्कृति का विकास में क्या देखा आपने, सोन घाटी यानी कि और बेलन घाटी। सोन घाटी पाकिस्तान में है, बेलन घाटी मिर्जापुर में है। पूर्व पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल को देखा आपने, बेलन घाटी, है ना, पहलगाम कहाँ है, कश्मीर में है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़, नेवास, अहमदनगर, ये सब जो महत्वपूर्ण स्थल है किसका है, पूर्ण पाषाण काल के। ठीक है, आगे देखिए, मध्य पूरा पाषाण काल के जो उपकरण है वो है स्क्रेपर, ब्लेड, पाइंड, सल्क से बने औजार। इन सब की जो उपकरण मिली है वो मध्य पूरा पाषाण काल में मिली है। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है भीमबेटका, नेवास, पुष्कर, ऊपरी सिंध की रोहरी पहाड़ी जो है कहाँ है, नर्मदा के किनारे स्थित है। उच्च पूरा पाषाण काल में आपने क्या देखा, इसमें जो निशान मिले हैं, छोटे छोटे मूर्तियों का निशान। उच्च पूरा पाषाण काल में मछली पकड़ने का उपकरण, प्रमुख हड्डियों से निर्मित औजार, होमोस्पेसियन हार्पून,
ये सब की जो निशान मिली है उच्च पूरा पाषाण काल में मिली है। इधर ये रहा आपका सिंधु घाटी, ठीक है। ये रहा आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष मिले हैं। इस तरफ आपने क्या देखा, पल्लवरम। पल्लवरम जो है यहाँ से 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट फूड ने मद्रास के निकट प्रथम हेड एक्स प्राप्त किए थे, ठीक है। और इस साइड आपने क्या देखा, भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास है ना। प्लीस्टोसीन काल, इस काल को किस काल के नाम से जाना जाता है, प्लीस्टोसीन काल के नाम से जाना जाता है। ये जो है हिमयुग में हुआ। इस काल में पृथ्वी सतह जो है बर्फ से ढकी थी, ठीक है। और ये जानकारियां आपका आज का यहीं तक रहा और इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि इतिहास जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं और जब तक इतिहास की पूरी जानकारी को दे नहीं देते हैं तब तक मेहनत करते रहेंगे। लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद।